भव्यात्माओं, आप सभी धर्म की 9 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं और 10वीं सीढ़ी पर भी आपने पैर रख दिया है। ये आप पढ़ते हैं ना, धर्म 10 पैर चढ़। ये 10 धर्म की ये 10 सीढ़ियाँ हैं। क्रम क्रम से इनको चढ़ते हैं तो 9 तो चढ़ जाते हैं, लेकिन 10वीं सीढ़ी बहुत कठिनाई से चढ़ी जाती है। कहते हैं सभी व्रतों में अगर कोई श्रेष्ठ व्रत है या व्रतों का राजा है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत है। उस ब्रह्मचर्य का पालन सामान्य नहीं हुआ करता, अपने ब्रह्म की उपासना करनी पड़ती है, तब वहाँ तक पहुँच पाते हैं। चूँकि ये करेली नगरी है, और करेली नगरी में वैसे ही शुरुआत से कम लोगों ने लाभ लिया है। पूरे लोगों ने लाभ नहीं लिया, बहुत कम परसेंट। लेकिन अन्यत्र अगर ऐसे कुछ बच खुच जाते हैं, कहते बचे खुचे, तो वो 10वें दिन तो कम से कम पूरा का पूरा लाभ ले लेते हैं। लेकिन उसमें भी आज लोग पूरे नहीं हैं। हो सकता है कि दुकान आज भी खुली होंगी, है? कोई नियम नहीं होगा आप लोगों का, है? हाँ कोई बात नहीं। आज आपने जो मनाया है ये अभी मनाया सही ढंग से नहीं है। जिस दिन आपकी दुकान बंद हो उस दिन मना लेना अच्छे से। किस दिन बंद रहती है उस दिन तो कम से कम शिकायत आप लोगों की नहीं आना चाहिए। देखो कोई बात नहीं, जितने आए हैं उतने ही हैं, पर्याप्त हैं। उनको हम 10 दिन में, जो आप लोगों ने नहीं सुन पाया है, कुछ नहीं आए हैं और आ गए हैं, हम 10 दिन का पूरा सार आज ही सुना देते हैं। अच्छी तरह से सुनना कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। कायरों की क्षमा, क्षमा धर्म नहीं है। सुन रहे हैं? अच्छे से सुनना। कायरों की क्षमा, क्षमा धर्म नहीं है। स्वार्थियों की विनय, मार्दव धर्म नहीं है। मूर्खों की सरलता, आर्जव धर्म नहीं है। और बगला भक्तों की पवित्रता, शौच धर्म नहीं है। एकांतवादियों का सत्य, सत्य धर्म नहीं है। रोगियों का संयम, संयम धर्म नहीं है। ढोंगियों का तप, उत्तम तप धर्म नहीं है। नामधारियों का त्याग, उत्तम त्याग धर्म नहीं है। और दरिद्रों का आकिंचन, आकिंचन धर्म नहीं है। और नपुंसकों का ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचारी व्रत नहीं है। बस ये जिसने समझ लिया उसके अंदर ही ये 10 धर्म आ सकते हैं। क्योंकि क्षमा धर्म तो वही होती है जो सूरवीर हो, ताकत हो और किसी ने कुछ कह दिया हो, जाओ तुम्हें क्षमा करते हैं। क्षमा कायरों को शोभित नहीं, वीरों का आभूषण है। और क्षमा के बिना आदमी का यह जीवन दूषण है। और अगर जीवन में क्षमा आ गई, इसी का नाम पर्यूषण है। इसी प्रकार स्वार्थियों की विनय, जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं बहुत विनय करते हैं। दगाबाज दोनों है ना।
चीता चोर कमान। नमन नमन में फेर है, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, और दगाबाज दूनों नमे, चीता चोर कमान। चीता जब झुकता है तो समझ लेना वह किसी पर आक्रमण करने वाला है। चोर भी झुक झुक के जाता है, यानी कहीं पर डाका डालने वाला है। और कमान जितनी झुकती है धनुष की, वह बाण उतनी ही दूर वह जाता है। तो स्वार्थियों की विनय वास्तव में ये मार्दव धर्म नहीं है, मृदुता तो स्वभाव से होना चाहिए। समझते हैं कि वास्तविक विनय नहीं है, इसलिए स्वार्थियों की विनय धर्म नहीं है। अब कोई बहुत सरल है, बेचारा सीधा साधा है, ऐसा लगता है कि आर्जव धर्म इसी में है, लेकिन कहते हैं कि मूर्खों की सरलता, ये मूर्ख है बेचारा, अब कुछ आता ही नहीं है तो वैसे ही सरल है वो तो। मूर्खों की सरलता वह आर्जव धर्म नहीं होती। हाँ, जो बुद्धिमान है, सब कुछ आता है, फिर भी किसी प्रकार के छल कपट नहीं करते, वही वास्तव में आर्जव धर्म है। जिनके मन वचन काय सरल होते हैं, वही उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त करते हैं। और बगुला भक्तों की पवित्रता, जो बगुला भगत देखे हैं आपने, कौन कहलाते हैं बगुला भगत? एक सरोवर है, उस सरोवर में एक बगुला एक पैर पर और बिल्कुल एकांत में शांत तप कर रहा है। वहां उस सरोवर से राम और लक्ष्मण जी निकले और उन्होंने, लक्ष्मण ने कहा, देखो ये बगला कितना तपस्वी है, बिल्कुल शुक्ल लेसा को धारण करने वाला है, एक पैर पर खड़ा है, हिलडुल भी नहीं रहा है। रामचंद्र जी ने कहा, थोड़ा सा और रुक करके देखो। और जैसे ही मछली दिखी और टुप्प लगाया और लेकर के उड़ गया। तो ऐसे जो बगला भगत होते हैं, उनकी पवित्रता, कहते तो बगला भगत है। बगला भगत का अर्थ यही होता है कि कहीं ना कहीं भीतर कुछ ना कुछ वह अपवित्रता छिपी रहती है, बाहर से पवित्रता दिखती है, वो वास्तविक सत्य धर्म नहीं है। एकांतवादियों का सत्य, एकांतवादी कितना भी सत्य बोल लें, सत्य जैसा लगता है, लेकिन वह सत्य धर्म नहीं है, वह तो सत्याभास होता है। उसमें सत्य जैसा आभास होता है। यद्यपि जो इस ग्रंथ में लिखा है अनेकांतवादियों के, वही चीज एकांतवादियों के यहाँ भी लिखी हुई है, लेकिन वह सत्य धर्म नहीं होता, क्योंकि मन में एकांत पनप रहा है, हृदय में एकांत पनप रहा है, इसलिए उनका सत्य धर्म नहीं होता। रोगियों का संयम। अब बुखार आ गया है, आज हमारे 6 रसों का त्याग। अब शुगर हो गई है, अब मेरी शक्कर का त्याग। तो रोगियों का जो है ना, वह संयम नहीं माना जाता। संयम तो निरोगी हैं, फिर भी इंद्रियों के विषयों का त्याग कर देते हैं, रसों आदि का त्याग कर देते हैं, वही वास्तविक संयम है।
हमारे गुरुदेव को 50 वर्ष से भी ऊपर हो गए, जिन्होंने कभी अपनी मुख पर नमक आदि का पान नहीं किया, मिठाई आदि का सेवन नहीं किया। वही संयम की चमक आज गुरुदेव के अंदर दिखती है। उस चमक को देख करके अच्छे अच्छे लोग प्रभावित हुए बिना रहते नहीं। तो रोगियों का संयम कोई संयम नहीं होता। और ढोंगियों का तप उत्तम तप धर्म नहीं है। कहते हैं ना, ये तो बहुत ढोंग दिखाते हैं। दिखाने का जो होता है वह तप, वह ढोंगियों का तप कहलाता है। वह वास्तविक तप नहीं। दिखाने के लिए तपस्या आदि नहीं की जाती। दिखाने के लिए ख्याति पूजा आदि लाभ को लेकर के जो तपस्या की जाती है वह तप धर्म नहीं होता। तप धर्म तो कर्म निजरार्थम तपते इति तपः। कर्म निजरा के लिए जो तपा जाता है उसी को आचार्य भगवंतों ने तप कहा है, जिसमें इच्छाओं का निरोध होता है। ये इच्छाएं अनंत काल से बड़ी हुई हैं। कहा है, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जीना वयमेव जीना, कालो न यातो वयमेव याता। मैंने तपों को नहीं तपा बल्कि मैं ही तपा गया। काल नहीं बीता बल्कि मैं ही बीत गया। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों ने, मैंने भोगों को नहीं भोगा बल्कि भोगों ने ही मुझे भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, मैं ही जीर्ण हो गया। मेरे अंदर ही बुढ़ापा आ गया, लेकिन तृष्णा हमेशा जवान रहती है। आचार्य ने एक हाई को लिखा है कि नाड़ हिलती, नाड़ जानते हैं, गर्दन, उसको नाड़ बोलते हैं। नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा युवती। नाड़ हिल रही है, बुढ़ापा आ गया है, आंखों से दिख नहीं रहा है, मुख में से बत्ती से ही भग गए हैं, अब मुख में से लार टपक रही है, नाड़ भी हिल रही है। नाड़ क्यों हिल रही है? आजा 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 आजा। किसको बुला रहे हैं? तो कहते हैं तृष्णा युवती। तृष्णा जवान बनी रहती है, वह बूढ़ी नहीं होती। स्वयं तो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन बूढ़े होकर के भी अभी रात में फरारी चल रही है, करारी कुरकुरारी जो भी है आपकी चलती रहती है। तृष्णा हमेशा जवान बनी रहती है। तो कुछ इच्छाओं पर कंट्रोल करो, इच्छाओं को सीमित करो, उसी का नाम तप है। और दरिद्र का आकिंचन, आकिंचन धर्म नहीं है। कोई दरिद्र है, इसके पास कुछ नहीं है, वह कहता है मैं तो आकिंचन धर्म का पालन करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। नहीं, उनका आकिंचन धर्म नहीं होता। भली उनके पास एक लंगोटी भी क्यों ना हो, लेकिन चाय है, बहुत कुछ मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसे दरिद्र व्यक्ति का आकिंचन नहीं होता। हाँ, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी सबका त्याग कर देते हैं, उन्हीं के अंदर यह ब्रह्म आकिंचन धर्म आता है। और ऐसे मुनिराज आकिंचन धर्म को पालन करते हैं। जब वह लीन हो जाते हैं अपने आप में, ये शरीर भी मेरा नहीं है, दिल तो मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसे मुनिराज जो किसी के साथ अपना ममत्व भाव नहीं रखते, वही आकिंचन धर्म को पालन करते हैं। और नपुंसकों का ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं माना जाता। वह तो ये सब जो है ना,
जो बताए गए हैं ये धर्म की कोटि में नहीं आते। कोई नपुंसक कहे मेरा तो अब ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं उत्तम ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला नहीं। जो इस प्रकार से सामर्थ्यवान होते हैं, पुरुषार्थवान होते हैं, ऐसे ही पुरुष उस ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले होते हैं। जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है वह अपनी ब्रह्म यानी आत्मा को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा गया है जो इस कलिकाल में भी निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले होते हैं, वह 12 भावना में जो दत्त चित्त रहते हैं, आज भी इस कलिकाल में यहाँ से मरण करके और लोकांतिक देवों में जाके उत्पन्न होते हैं और वहाँ आजीवन देव पर्याय में भी ब्रह्मचर्य व्रत से युक्त रहते हैं और वहाँ से आकर के सीधे यहाँ पर कर्मों का क्षय करके और मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेते हैं। ये ब्रह्मचर्य व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नो तो ये हैं ही, नो तो ऐसे हो गए जैसे मंदिर बना लिया, नो धर्म तो मंदिर के समान हो गए, लेकिन 10वां धर्म तो मंदिर के ऊपर कलशा चढ़ाने जैसा है। ये धर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने भी इसकी शुरुआत की है बहुत जल्दी वह सिद्धि को प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अच्छी तरह से इस ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब ब्रह्म जो है महापाप माना जाता है और एक बार के अब्रह्म सेवन से 9 कोटि जीवों का घात होता है। 9 कोटि जानते हैं, कोटि माने करोड़, 9 करोड़ जीवों का घात होता है एक बार के अब्रह्म सेवन से। महापाप का संचय होता चला जाता है और जो एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता है उसके लिए 9 कोटि जीवों के लिए अभयदान देने का फल मिलता है। आपने सुनी होगी वह कथा, एक बच्ची है, उस बच्ची ने आर्यिकाओं के पास जाकर के धर्म की शिक्षा ग्रहण की। लौकिक शिक्षा तो कर ही ली, लेकिन लौकिक शिक्षा से जिंदगी नहीं बनती। लौकिक शिक्षा से जिंदगी तो चल सकती है, जिंदगी अगर बनती है तो वह धर्म की शिक्षा और पारलौकिक शिक्षा से बनती है।